हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में इर्रेशनल नंबर को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 आपकी बुक में जो है टोटली डिपेंड है इर्रेशनल नंबर पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है। √5 इज़ इर्रेशनल। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे कि इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हमें स्टार्ट करना है और हम प्रूफ तक पहुंचेंगे, तो आप इस तरह का कोई भी नंबर √5, √3, √2, √7 जिसमें प्राइम नंबर का जो रूट होंगे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि उसको इर्रेशनल, अगर हमें एग्जाम में आए किस तरह से प्रूव करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको जो है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब होता है कि हम इस नंबर को जैसे हमें इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम इसको लेट करेंगे कि √5 इज़ रैशनल, बट लास्ट में आकर के हमें मालूम पड़ेगा कि हमने जो लेट किया था वो गलत था। ठीक है, दैट वाज रॉन्ग। तो हम कहेंगे हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, √5 इज नॉट रैशनल बट इट इज इर्रेशनल। तो देखेंगे सॉल्यूशन। लेट √5 इज रैशनल नंबर। √5 इज रैशनल नंबर। आप मालूम है आपको कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a/b की फॉर्म में। ओके, रैशनल नंबर को हम लिखते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे √5 इक्वल टू a/b, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये तो आप सभी ने पढ़ा इतना तो, बट इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि a एंड b बोथ आर को प्राइम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट को प्रूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि दोज नंबर्स हुज HCF इज 1, जिनमें HCF जो है यानी कि जो दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो अब इसको सॉल्व करें, ये आ गया आपको। यहाँ तक सभी क्वेश्चन में इस तरह के यही लिखना है आपको। अब आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं यहाँ डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो 5 इज इक्वल टू a² / b²। b² आप इधर LHS में लाएंगे तो हो जाएगा 5b² इक्वल टू a²। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि 5 अगर इधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा a²। इसका मतलब क्या हुआ कि a² इज डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर लिखेंगे a² इज डिवाइडेड बाई 5। आपको मालूम है जब a² 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया आप 27 समझ लीजिए आप, या आप 64 समझ लीजिए। मान लिया 64 2 से डिवाइड है, 64 2 से डिवाइड होगा तो 64 का रूट जो होता है 8 भी 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह से a² इज डिवाइडेड बाई 5, देन a is also divided by 5, डिवाइडेड बाई 5। ओके, a भी 5 से डिवाइड होगा। अब इसी तरह से आप b के लिए कंसीडर करेंगे। अब यहाँ ये सेम करना है इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हमें फिर से एक लेट करना पड़ेगा कि लेट a इज इक्वल टू 5c। c कोई अदर इंटीजर है और 5 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो डिवाइडेड बाई 5 प्रूव करना है। तो लेट a इज इक्वल टू 5c। अब जो a की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन में। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पर रखेंगे 5b² इज इक्वल टू a² एंड a इज इक्वल टू 5c। आप स्क्वायर करेंगे तो 5c² दैट इज 25c²। 5 मल्टीप्लाई में RHS में ये जो होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो b² की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5c²। अब आप इक्वेशन 1 को अगर फोकस करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो इक्वेशन यहाँ पर थी उसी टाइप से इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, बट जो इंटीजर है उनमें डिफरेंस आया है। यहाँ पर था a और b और यहाँ पर है b और c। इसके बाद हमने लिखा था कि a² इज डिवाइडेड बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। आप यहाँ पर लिखेंगे कि b² इज डिवाइडेड बाई 5, so b is also divided by 5।
ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, बी भी 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए बी भी 5 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 5 से डिवाइड, बी भी 5 से डिवाइड, तो 5 जो होगा वो कॉमन फैक्टर हो गया। इसका एक एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ। 12 के फैक्टर करेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। अब आप 9 के फैक्टर कर लीजिए, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3। तो एक जो फैक्टर है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओके। 3 कॉमन है दोनों में, इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 9 क्या है, को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है। इट मीन्स दीज टू आर नॉट को प्राइम। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए आप, ए और बी दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5, क्योंकि 5 दोनों के फैक्टर में है। इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए एंड बी आर, A and B are not co-prime, not co-prime। क्यों नहीं है co-prime? Because both are divided by 5, both have a common factor, both have a common factor 5। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, इसीलिए ए और बी को प्राइम नहीं है। बट हमने जो सपोज किया था उसमें क्या था, ए एंड बी आर को प्राइम। तो इससे का मीनिंग क्या हुआ कि हमने गलत एज्यूम किया था, वी वर रॉन्ग, स्टार्टिंग में ही हमने गलत एज्यूम किया। तो आप लिखेंगे हेंस आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। आर अजम्पशन, अजम्पशन मीन होता है जो हमने कंसिडर किया, अजम्पशन वॉज रॉन्ग। सो √5 is not रैशनल नंबर, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को, इस तरह के और जो क्वेश्चन होंगे आप जरूर करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।